उनका घोषणा पत्र जनता के सामने एक मजाक जैसा है। जिनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी पता नहीं है, वो चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह ये कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी के सामने साष्टांग हूं और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूंगा कि अगर कभी संसद में उनके कुछ सदस्य पहुंच जाएं तो वो ये विषय उठावें। उनके घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और उनके घोषणा पत्र केवल एक चुनाव में के दौरान एक दिन अखबार में और मीडिया में जगह पाने का एकमात्र प्रयास है और उनका घोषणा पत्र न कुछ है न वो कुछ कर सकते हैं। सर, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित पुरानी पेंशन। देखिए, मैंने कहा उनके घोषणा पत्र को पढ़ना ही मजाक जैसा लग रहा है। जो देश की नहीं केवल एक राज्य की पार्टी है और एक राज्य की पार्टी में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में चाहे वो अकेले लड़े चाहे गठबंधन करके लड़े, उनके 5 से ज्यादा सदस्य नहीं बन पाए और वह केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सबको मजाक टाइप लगेगा। सर, इसी के साथ कुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो इस समय जेल में है, उन्होंने राजनीति में नैतिकता को तार-तार कर दिया है। जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देना, उनके इतिहास को जब याद करो, जब वो कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक आरोप लगेगा तो मैं सत्ता का त्याग कर दूंगा। आज देश में अनेक ऐसे उदाहरण हम सबके सामने हैं कि जिनके ऊपर इस प्रकार के आरोप तो छोड़िए, मतलब कोई डायरी के पन्ने में भी लिख दिया था हमारे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में, तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे दिया कि जब तक मैं निर्दोष नहीं साबित हो जाऊंगा मैं सदन का सदस्य नहीं रहूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। नैतिकता को मतलब अगर किसी ने तार-तार किया है तो वह श्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, जिसने पूरे देश की राजनीति में गंदगी फैलाने का काम करने की कोशिश की है, वह श्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी अब मुझे लगता है कि कोई उसका भविष्य नहीं बचा है। जो भी उनके नेता बचे हैं केवल सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी का सुपड़ा साफ होगा और विधानसभा के चुनावों में दिल्ली को आम आदमी पार्टी के यह जो शासन का इतना दंश झेलना पड़ा, कथनी और करनी का अंतर साफ देखना पड़ा, उससे मुक्ति मिल जाएगी।